जानते हैं ग्रीन स्टील को। ग्रीन स्टील क्या होता है, क्यों ग्रीन स्टील कहा जाता है, फॉसिल फ्री स्टील ही ग्रीन स्टील है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इससे जो स्टील तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और रिसेंटली इस तरीके से जो स्टील बनाया गया है वो वॉल्वो द्वारा यूज भी किया जा रहा है। वॉल्वो एक कंपनी है, उसके द्वारा यूज भी किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग अभी किसको देखेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं ग्रीन स्टील को। करंट टॉपिक है ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन रहित स्टील, इसी की बात करेंगे हम लोग। किसकी, तो जीवाश्म ईंधन रहित स्टील की, यानी ग्रीन स्टील की। तो जीवाश्म ईंधन रहित स्टील क्या हो सकता है, इसी को तो जानना है। जीवाश्म ईंधन रहित स्टील क्या हो सकता है, जनरली स्टील बनता कैसे है और क्यों इस तरीके से बना हुआ स्टील को ग्रीन स्टील कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो एक बात समझ लेनी है वो ये है कि स्टील बनता कैसे है। तो आप जानते हैं कि स्टील जो है, स्टील को बनना कैसे है, तो इसके लिए जो सबसे पहले जो क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहला हो गया कच्चा लोहा, आयरन ओर, फिर कार्बन, फिर क्रोमियम, फिर निकेल। अब पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जीवाश्म ईंधन। अब आप समझ रहे होंगे, मैंने कहा जो स्टील बनने का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो कच्चा लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल और जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन के साथ क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन की ज़रूरत क्यों, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को जलाकर, जीवाश्म ईंधन का मतलब यहाँ सीधे सीधे कोयला फूंक कर क्या होता है कि कच्चा लोहा को गलाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, लगभग इसके लिए टेम्परेचर जानते हैं कितना चाहिए, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ लीजिए इसका टेम्परेचर क्या है। ऐसे 800 से शुरू हो जाता है पिघलना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ये पिघलना शुरू हो जाता है और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए इसको। अब आप समझिए कि कितना कोयला झोंकना पड़ता होगा जिससे कि ये टेम्परेचर इस पॉइंट पे पहुंचता होगा। तब क्या हो रहा होगा कि जो कच्चा लोहा है वो गलता है, कच्चा लोहा गलने लगता है। कच्चा लोहा गलना कब आरंभ होता है, ये लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए क्या, जीवाश्म ईंधन को फूंकना, कोयला को फूंकना। और जब इतनी मात्रा में कोयला फूकी जाएगी तो धुआं, पर्यावरण को सीधे सीधे नुकसान, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि स्टील प्लांट से सीधे तौर पर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसीलिए ग्रीन स्टील का कॉन्सेप्ट आया है। क्या है ग्रीन स्टील, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले ये पुराना प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कच्चा लोहा को हाई टेम्परेचर में, अब हाई टेम्परेचर के लिए बहुत भारी मात्रा में कोयला को जलाया जाना जरूरी है। अब इसमें क्या है कि इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें मिलाया जाता है कार्बन, 0.2 से लेकर 2.4% तक इसमें मिलाया जाता है क्या, कार्बन। इससे क्या होता है कि इसमें मजबूती आती है। जो स्टील बन रहा है तो पहले सिर्फ लोहा में कार्बन मिलाने से क्या हो गया कि इसमें मजबूती आई। और अब इसमें क्रोमियम और निकेल का काम और कुछ नहीं है, इसको जंग रोधी बनाना है। तो क्रोमियम और निकेल इसलिए मिलाया जाता है ताकि स्टील जंग रोधी बने, मजबूत। तो वो ऑलरेडी कार्बन मिलाने से बन चुकी है। और ये सारी जो प्रोसेस है ना, केमिकल प्रोसेस है, इसके लिए जीवाश्म ईंधन बहुत जरूरी है। एक तरह से समझिए स्टील का प्लांट टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये एकदम 100% सच्चाई है। तो क्रोमियम और निकेल ये दोनों क्या है कि ये दोनों को इसलिए किया जाता है ताकि उसमें क्या है कि जंग ना लगे। जंग नहीं लगने के लिए क्या है कि इसका परसेंटेज है, तो ये 15 से 20% के आसपास, क्रोमियम और निकेल 8 से 10%। मैं एक बात बता दूं कि सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रोसेस
स्टील बनाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसमें क्रोमियम कितना मिलाया जाता है, निकेल कितना परसेंट मिलाया जाता है, कार्बन कितना परसेंट मिलाया जाता है। सवाल ये रहता है कि कार्बन क्यों मिलाया जाता है, क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है, निकेल क्यों मिलाया जाता है। तो जो भी बातें हो रही है ना, टू द पॉइंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के लिए तो है ही है। तो इसमें क्या है कि ये एक प्रोसेस है कि स्टील कैसे बनता है। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस, क्या कि हाउ टू मेक स्टील। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए स्विच ओवर करते हैं किस में, तो ग्रीन स्टील। ये ग्रीन स्टील क्या है, तो ग्रीन स्टील तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसमें निश्चित रूप से जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं हुआ होगा। मतलब हो गया 100% फ्री, 100% क्या, फ्री, जीवाश्म ईंधन रहित। मतलब जो ग्रीन स्टील होगा, ग्रीन स्टील होगा फ्री फॉसिल फ्यूल्स से, फॉसिल फ्यूल्स, फ्री फॉसिल फ्यूल्स 100%। इसमें किसी भी तरह का कोई फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं है। तो आखिर बनता कैसे है, स्टील के लिए तो हाई टेम्परेचर का ज़रूरत है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस तरह से जो बना हुआ स्टील है उसको क्या कहते हैं, तो इसको समझना है कि ये फॉसिल फ्री स्टील है, ठीक है। अब इसमें इसीलिए तो इसको ग्रीन स्टील कहा जा रहा है। ये 100% फॉसिल फ्री स्टील है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रीन स्टील। अब ग्रीन स्टील का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड प्रोसेस। इस प्रोसेस का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी, अब तो रिसेंटली एग्जाम में आना ही आना 100%। तो हाइब्रिड प्रोसेस ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। चलिए देखिए, इसको तोड़ कर देखिए ना, याद नहीं करना पड़ेगा। याद क्यों करना है, HY से हाइड्रोजन, BR से ब्रेक थ्रू, I से आयरन मेकिंग, T से टेक्नोलॉजी। क्या हो गया, हाइब्रिड। अब इसको याद भी करना है, बस एक बार ध्यान से देखना है। क्या हो गया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से क्या बनता है, ग्रीन स्टील। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से अभी आपके जहन में बैठ गया होगा। क्या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, तो सबसे पहला सवाल जो पूछा ही जाने वाला वो ये है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से निम्न में से ऑप्शन रहेगा कि किसका उत्पादन किया जाता है। अब आप जब देख रहे हैं तो समझ गए होंगे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीन्स ग्रीन स्टील। और ग्रीन स्टील के लिए जो टेक्नोलॉजी हाइब्रिड ये है क्या, तो हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये 100% फॉसिल फ्यूल फ्री टेक्नोलॉजी है। 100% फॉसिल जो फ्री है, फॉसिल फ्यूल फ्री टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसको ग्रीन स्टील कहा जाता है। और इस टेक्नोलॉजी से जो स्टील उत्पादित होता है, आखिर ग्रीन स्टील जो है, ग्रीन स्टील है क्या, ये तो टेक्नोलॉजी हो गया। तो ग्रीन स्टील क्या है, तो उसका नाम है DRI। चलिए इसको भी देख लेते हैं, और इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली रिड्यूस्ड आयरन। अब समझ गए दो बातें, DRI क्या है और हाइब्रिड क्या है। तो हाइब्रिड वो टेक्नोलॉजी है जिससे ग्रीन स्टील बनाया जाता है, जो कि 100% फॉसिल फ्यूल फ्री है टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से जो स्टील बनता है उसको बोला जाता है DRI स्टील। और इसी DRI स्टील का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली रिड्यूस्ड आयरन, जिसमें कि 100% फॉसिल फ्री तरीके से इसको तैयार किया जाता है। और जो DRI का पहला कस्टमर है, अच्छा DRI पहले बना कहाँ, तो DRI ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया स्वीडन। कहाँ, स्वीडन में। और DRI स्टील का जो पहला खरीदार है वो और कोई नहीं, इसको तो जानते ही होंगे, वोल्वो कंपनी। वोल्वो कंपनी जो कि स्वीडन बेस्ड कंपनी है, और स्वीडन में ही ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से DRI स्टील बनाया है, जो कि ग्रीन स्टील है। और ये ग्रीन स्टील की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि यूरोपीय यूनियन में जो स्टील प्लांट्स है,
इसको सीधे सीधे निर्देश है कि आपको किसी भी शर्त में जो कार्बन इमिशन है इसको कंट्रोल करना होगा। और इसके लिए दो चीज़ पे वो लोग यूरोपीय यूनियन में काफ़ी ध्यान दे रहे थे। कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन टैक्स, दोनों का चक्कर है वहाँ। और ये मजबूरी, चूँकि इसकी राशि दिन प्रतिदिन कार्बन एमिशन को कम करने के लिए स्टील प्लांट पे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए ये यूनियन के बेल्ट में जो स्टील प्लांट्स है दे आर टोटली फोकसिंग ऑन हाउ टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील। उसका ध्यान बस यही है कि ग्रीन स्टील कैसे किया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियन यूनियन में एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि हमारे यहाँ भी है, जी हाँ, टाटा। और टाटा भी अपने जो स्टील प्लांट जो यूरोपियन यूनियन के अंदर है वहाँ ग्रीन स्टील के सेक्टर में काम कर रही है। वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास, कार्बन इमिशन कम करने का प्रयास, क्योंकि वहाँ कार्बन टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है कि उसके लिए प्रोडक्शन तो हो जा रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन को कंपेटिबल रेट पे कंज्यूम कराना बहुत मुश्किल बात है। अब आप सोचिए, यूरोपियन यूनियन में हमारे यहाँ की कंपनी वहाँ जाकर कार्बन टैक्स के डर से ग्रीन स्टील की ओर कदम बढ़ा रही है, कार्बन इमिशन को कम कर रही है, फॉसिल फ्यूल को डिफरेंट वे से कंट्रोल करने का प्रयास करा जाए। वहीं अगर आप भारत तो छोड़िए, झारखंड विजिट कीजिए और जमशेदपुर चले जाइए, आपको जमशेदपुर में ठंडे के दिन में भी गर्मी लगेगी। कारण यही, टू मच कार्बन एमिशन, क्योंकि बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। बोकारो चले जाइए, बहुत बड़ा स्टील प्लांट, कभी नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता है। कारण यही है कि ये ट्रेडिशनल चक्कर में चला हुआ है, वो वही चल रहा है, जीवाश्म ईंधन, कोयला फूकते जाओ, टेम्परेचर 1000 डिग्री कर लो, लोहे को गलाओ, स्टील बनाओ, यही प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल चुका है, दुनिया आगे बढ़ रही है। अब जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो इसी तरीके से आगे बढ़ना ही होगा, नए तरीके अपनाने ही होंगे। तो हम लोग ने अभी किसको देखा, हम लोगों ने देखा ग्रीन स्टील। और ग्रीन स्टील का जो टेक्नोलॉजी है उसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ग्रीन स्टील के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से जो स्टील बनता है उसे DRI स्टील बोला जाता है। और इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से दुनिया में पहली बार ग्रीन स्टील बनाने वाला देश स्वीडन, और स्वीडन में जो DRI स्टील बनी उसका खरीदार पहला वोल्वो। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा।